हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। कहीं में बोला जा रहा है कि क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं कि ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गए हैं। तो सोशल मीडिया बहुत सही चीज़ नहीं है अगर आपको रिलायबल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो। तो मैंने सोचा इस पर थोड़ा रिसर्च किया जाए और पता किया जाए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। बिकॉज अभी सभी देशों में से इंडिया, रशिया और यूएसए सबसे आगे है कोरोना वायरस के वैक्सीन के प्रोसेस को लेकर। तो रिसर्च करने पे जो भी चीज़ें मुझे पता चली, मैंने सोचा मैं इस वीडियो को बनाऊं और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं, ताकि एटलीस्ट आपको ये पता चले कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। इस डर के माहौल में थोड़ी सी पॉजिटिविटी हम सबके काम आ सकती है। मैं अपने सारे रिलायबल सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। आप देख सकते हो कि कौन सा इन्फॉर्मेशन किस सोर्स से आ रहा है, ताकि आपको पता चले कि कितना यूज़फुल है इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडियन सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च, जिसे हम ICMR के नाम से भी जानते हैं, और भारत बायोटेक मिलकर जो वैक्सीन बना रहे थे, बताया गया था कि वो 15 अगस्त तक लॉन्च कर दी जाएगी। ऑल्दो वो नहीं हुआ। जब लोगों ने पूछा कि इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे बन सकती, तो उन लोगों ने ये भी बताया कि ह्यूमन ट्रायल्स करने के बाद ही ये वैक्सीन सबको दी जाएगी। अब अगर हम देखें तो उनके इस वेबसाइट पे सबसे लेटेस्ट 4 जुलाई की उनके प्रेस रिलीज में ये बताया गया कि अब ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो रहे हैं, ताकि आप लोग जान सके कि ह्यूमन ट्रायल कौन से फेज में आता है और कितने ट्रायल्स होते हैं। मैं आपको बता दूं कि कोई भी वैक्सीन को मार्केट में आने से पहले उसको 6 फेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले है रिसर्च, उसके बाद प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, फिर आता है क्लिनिकल ट्रायल्स, फिर ऑथराइजेशन एंड एक्सेप्टेंस, फिर आता है प्रोडक्शन और फिर आता है क्वालिटी कंट्रोल। इन 6 फेजेस के गुजरने के बाद ही एक मेडिसिन हम सबको मार्केट में अवेलेबल होता है। इनमें से ICMR और भारत बायोटेक का वैक्सीन, अब वो वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स के लिए जा रही है। अब बात करते हैं रशिया की। डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशनल मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी वादिम तारासोव का कहना है कि सेचनोव यूनिवर्सिटी अपने वॉलंटियर्स पे वैक्सीन टेस्ट में कामयाब रही। उनका ये भी मानना है कि ये वर्ल्ड का पहला कोविड वैक्सीन हो सकता है। उन्होंने एक रशियन न्यूज़ एजेंसी जिसका नाम स्पुतनिक है, उनसे ये भी कहा कि उनके पहले वॉलंटियर ग्रुप को 20 जुलाई को डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा आफ्टर अ वेरी सक्सेसफुल ट्रायल। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब बात करते हैं यूएस की। यूएस सबसे पहला वो देश है जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये दावा किया था कि सबसे पहला कोरोना वैक्सीन वो बना के देगा। अगर अभी का सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की बात करूं मैं, तो मैसाचुसेट्स बेस्ड ड्रग कंपनी मॉडर्ना का ये कहना है कि वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स में काफ़ी अच्छा काम करता हुआ नजर आया है। ट्रायल 45 एडल्ट्स पे किया गया, जिनको 2 वैक्सीन दिए गए 28 दिनों के गैप में। अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में सिर्फ 2 चीज़ें पाई गई हैं, फटीग और मसल एक। इतना भी बुरा नहीं है, जिसके रिजल्ट्स न्यू इम्यून जर्नल ऑफ मेडिसिन पे पब्लिश भी किया गया है। उनके टेस्ट में ये पाया गया है कि सब के सब 45 वॉलंटियर्स ने ही न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज डेवलप कर लिया वैक्सीन ट्रायल्स के एंड तक, जो कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बॉडी में हेल्प करता है एक इंसान को। आज इस वीडियो को YouTube पे शेयर करने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि इस सिचुएशन में, जहाँ पे अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँ, 10 लाख से भी ऊपर कंफर्म केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं और हर रोज़ बढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ आज, तो वो यही होगा कि जब ये कोविड-19 ये सिचुएशन शुरू हुआ था, जितने प्रिकॉशंस आप लोगों ने तब लिए थे, वही सेम प्रिकॉशंस हमें अब भी लेने हैं। इनफैक्ट अब तो और इम्पोर्टेंस है उन प्रिकॉशंस लेने का, बिकॉज केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। आपकी तरह मैं भी घर में बंद हूँ, बहुत दिनों से कहीं नहीं जा पाया हूँ। ऑब्वियस है कि मेरा भी मन कर रहा है, मी बीइंग अ ट्रैवल व्लॉगर, मेरा तो और भी मन करता है कि मैं हर देश में जाऊँ, घूमूँ, बाहर निकलूँ, व्लॉग्स बनाऊँ, अपलोड करूँ। बट द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू मेक श्योर इज़ कि हम सेफ हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स सेफ हैं, आपके आसपास के लोग सेफ हैं। अगर आप एज एन इंडिविजुअल अगर इतना प्रिकॉशन ले रहे हो कि आप सबसे दूरी बनाए रख रहे हो, किसी के ज़्यादा नज़दीक नहीं जा रहे हो और आप अपने हैंड वॉश कर रहे हो, तो इससे ज़्यादा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। वैक्सीन्स बनने के लिए टाइम लगेगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पर ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा है। ये वीडियो शेयर करके मैं सिर्फ इतना बताना चाहता था कि वैक्सीन जब तक नहीं बन जाता, प्रिकॉशंस लेना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
Precautions is always better than cure. So please everyone, take all the necessary precautions. Make sure कि आप और आपकी फैमिली सेफ है, सिक्योर्ड है, आप लोगों से दूरी बनाए रखें और कोविड-19 के सिचुएशन में सेफ रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपको सारे कोविड के जितने भी अपडेट्स मुझे पता चलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और आगे ट्रैवल व्लॉग में जितना भी कंटेंट आएगा आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।